पलविशा खान साहबा कहती हैं जी कि पता नहीं ये सेनेटर किस पार्टी से हैं, कहाँ से आए हैं। तो बीबी ये उसी पार्टी के सेनेटर हैं जिसको आपने कौमी असम्बली में हमायत करते हुए जिनकी आपने हुकूमत बनवाई हुई है, और इस हुकूमत को सहारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये कौम जो है, ये 25 करोड़ अवाम कोई अंधी, लंगड़ी, लूली और पागल नहीं है। ये बड़ी जीनियस कौम है, वो जानबूझ के बेचारे खामोश बैठे हुए हैं, ये और बात है। तो इनको ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर पाकिस्तान हैं, गवर्नर्स हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हुकूमत किसकी है, इनको कौन इनको वही लेकर आया है जिनको आप लोग जो है वो पग्गे पहना रहे हैं, जिनको टोपियां पहना रहे हैं, और जिनको आप लोग, जिनके आपने पाँव पकड़े हुए हैं कि जी खुदारा हमें भी मौका दें, हमारी भी सीवी के ऊपर नज़र डालें। तो मेरा इशारा जिस तरफ है वो सबको समझ लग गई होगी। अब नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी हुई है, और हमारे सोर्सेज ने ये खबरें निकाली हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदर ही अंदर घुटन का शिकार है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के हालात ख़राब है, बल्कि इसलिए कि इनके साथ जो वादा किया गया था, वो अढ़ाई साल वाला जो फार्मूला था जिसके तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म बनना था, अब वो चीज़ें दूरस्त निकल गई हैं। अब वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही, जिसको लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो भी काफ़ी परेशान कुन हो गए हैं। पार्टी के अंदरूनी बैरूनी हालात, घर में जो मामलात हैं जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, बिलावल साहब कहते हैं जी मुझे वज़ीर-ए-आज़म एज सुन एज पॉसिबल बनवाया जाए, लेकिन जरदारी साहब का बस नहीं चल रहा। वो कहते हैं बेटा हम अपनी सदारत संभालें कि आपको वज़ारत उज़्मा लेके दें।